पैसा का बात है, इसीलिए इतना लेट हो रहा है। 1 महीना 2 महीने से क्यों फंसा कर रखा है, क्यों नहीं डिलीवर कर रहा नहीं हुआ था। इस बार आवेदन करने से घबरा रहे हैं कि इस बार आवेदन करेंगे तो काम होगा कि नहीं होगा, चाहे जमीन का मोटेशन हो, चाहे वो फिर अबुआ आवास हो या फिर किसी प्रकार का आवास हो, चाहे वो अम्बेडकर आवास हो या फिर प्रधानमंत्री आवास हो। जो मुखिया से मिलकर सट के है या नेता से पैसा पैरवी दे रहा है, उसका काम हो रहा है यहाँ पे आसानी से, और जो नहीं दे रहा है, जो गरीब असहाय मजदूर व्यक्ति है, उसका काम नहीं हो पा रहा है। इसी को हम लोग आपको अपना चैनल के माध्यम से दिखाते हैं किस प्रकार यहाँ पे काम हो पा रहा है। भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए हम लोग सब युवा को आगे आना पड़ेगा और सबको हम लोग को आपके सरकार आपके द्वार में अपना अधिकार लड़के लेना पड़ेगा, तभी जाके झारखंड डेवलप होने का संभावना है, तभी जाके हमारा झारखंड आगे बढ़ पाएगा और उन्नत विकास हो पाएगा झारखंड का हमारा। तो आइए दिखाते हैं दोस्तों आप लोग को किस तरह से यहाँ पे कार्य हो रहा है, किस तरह से विधि व्यवस्था है। हाँ तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं श्रम कार्ड और जातीय आवासीय आय, जो पूरा झारखंड का जनता परेशान है। जातीय आवासीय आय का बनाना यहाँ पे पतलाबाड़ी पंचायत के अंतर्गत अधिकतर माने महिला जेंट्स महतो मंडल है, जिसका जातीय आवासीय आय साइबर कैफे से अप्लाई करने के बावजूद वहाँ पे रिमार्क कर्मचारी द्वारा रिमार्क लगा दिया जाता है कि मतलब कि खतियान के बारे में, और जनता को परेशान किया जाता है कि आप ब्लॉक आइए, ब्लॉक के अंतर्गत आपको यहाँ पे समस्या का समाधान होगा, और वहाँ मोटा रकम अदा किया जाता है और तब जाकर जातीय आवासीय आय का वहाँ पे निर्गत कराया जाता है। तो इससे हम खास बातचीत करते हैं जातीय आवासीय आय के लिए ऑपरेटर से। जातीय आवासीय आय के अंतर्गत किस प्रकार काम हो रहा है यहाँ पर? पहले फॉर्मेट भरना पड़ता है, उसके बाद जो है ना आपका उसमें ज़मीन का कागज़ चाहिए, जैसे आपका खतियान हो गया, जैसे मूल निवास है, जैसे वहाँ पर 32 का खतियान चाहिए। अगर मान लीजिए उनका पास नहीं है तो फिर उसका डीड भी दे सकते हैं। मान लीजिए 32 खतियान यहाँ पे पतलाबाड़ी पंचायत के अंतर्गत ज़्यादा सा मैंने महिला जेंट्स जो भी जनता है वो मंडल और महतो है, 1932 का खतियान है, यहाँ का मूल निवासी है, फिर भी खतियान में रिमार्क क्यों लगा दिया जाता है? इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? उसमें देखिए बहुत खतियान में ऐसा होता है कि मतलब जो पूर्वज का नाम होता है ना, वो क्लियर नहीं होने के कारण भी रिमार्क लगा देता है। रिमार्क लगा दिया तो पूर्वज का नाम नहीं होने के कारण फिर पैसा वहाँ पे देता है, तो सेटलमेंट कैसे हो जाता है, तुरंत कैसे हो जाता है, फोन पर ही काम कैसे हो जाता है? और यहाँ का जनता को परेशान करने के लिए आप रिमार्क क्यों लगाते हैं? रिमार्क लगाने का सबसे बड़ा झंझट है, जिसके कारण बहुत ही स्टूडेंट छात्राओं का जातीय आवासीय आय नहीं बन पाता है, जिस कारण अपना स्कॉलरशिप नहीं भर पाता और अपना छात्रवृत्ति का लाभ नहीं ले पाता। इस पे इस समस्या करप्शन कब आज़ाद होगा और कैसे ठीक होगा, और हमारे दर्शकों को बताइए कैसे होगा? ये तो सर जो हम लोग का काम है अप्लाई करना, ठीक है। अब यहाँ से आपको जाता है किसी के पास, जैसे कर्मचारी हो गया रजिस्टर, सबसे पहले कर्मचारी, उसके बाद सीआई पास, उसके बाद सीओ पास, तो कर्मचारी रिमार्क लगाता है। क्यों रिमार्क लगाता है? तो उनसे बात कीजिए तो उनके बारे में तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि उसमें बहुत रीजन आता है कि खतियान में क्लियर नहीं होता है। पैसा देने के बाद क्लियर कैसे हो जाता है? नहीं वो पता नहीं, पैसा देने से नहीं होता है, हम लोग का तो बात नहीं है। हम खुद साइबर कैफे चलाते हैं, 7 साल से साइबर कैफे चला रहे हैं, और इसको हमको बढ़िया से जानकारी है कि पैसा देने के बाद क्लियर हो जाता है। नहीं तो यहाँ पे मैंने कि रिमार्क लगाना 100% है, जिसमें मैं जो तेज तरह स्टूडेंट है वो तो चल वहाँ से जाकर छोड़वा लेता है, और जो महिला है लड़की वो नहीं जा पाता है, ब्लॉक का असमर्थ रहता है ब्लॉक जाने में, उसका जातीय आवासीय आय नहीं बन पाता है। बिना पैसे के कारण, गरीबी लाचारी के कारण जातीय आवासीय आय नहीं बन पाता है। और इसी समस्या का समाधान करने के लिए सरकार आपके द्वार में इसका कैंप लगाया गया है। वही प्रकार से होगा ये कि कुछ नया इसमें होगा? इस पर आप क्या बोलिएगा? इसमें तो हम लोग चाहते हैं कि बेहतर होने से अच्छा है, जैसे हम लोग अप्लाई कर देते हैं, उसके बाद हम लोग भी कर्मचारी से बोलते हैं कि सर इसको फॉरवर्ड कीजिए, कि अगले सीआई तक जाए, वो भी फॉरवर्ड कर सके। अब अप्रूव होने के लिए तो सीओ के पास जाना होगा। सबसे बड़ा समस्या यहाँ पे सीओ का ऑपरेटर 2 महीना महीनों दिन से फंसाए रखता है, पैसा के चक्कर में 150, 200, 500 के चक्कर में फंसाए रखता है, डिलीवर नहीं करता है। डिलीवर चाहे कितना भी आप पैसा दे, जो पैसा वाला है, पैसा वाला आदमी तुरंत डिलीवर करवा लेता है, और सीओ का ऑपरेटर का सबसे। और यहाँ पे बलियापुर पंचायत के अंतर्गत बलियापुर जो प्रखंड है, वहाँ का जनता यहाँ इतना टाइट है कि 2 से 3 दिन के अंदर जातीय आवासीय डिलीवर होता है। यहाँ पे इतना देर क्यों होता है? इस पर आप क्या बोलना चाहते हैं? इसमें वहीं आपका जो ब्लॉक का स्टाफ है, जो आपका कर्मचारी है, सीआई है, वहीं लोग का कुछ मतलब कमी होगा कि जिस कारण नहीं, मतलब तो आप बताए रहे क्या बात है, नहीं है बात पैसा का बात है, इसीलिए इतना लेट हो रहा है। 1 महीना 2 महीने से क्यों फंसा कर रखा है, क्यों नहीं डिलीवर कर रहा? अगर रीजन क्या है? रीजन वहीं आप जो बता रहे हैं हो सकता है, या तो कोई दूसरा रीजन भी हो सकता है, बोल रहे हैं तो खतियान में भी वैसा ना। तो खतियान में नहीं, दूसरा को डिलीवर कैसे हो जा रहा है उस डेट में, और उसका महीनों दिन क्यों लग जा रहा है? सबसे बड़ा समस्या ये करप्शन से भरा हुआ पूरा झारखंड, यही का समस्या नहीं है, पूरा झारखंड का समस्या है, जो 1 से 2 महीना लगा देता है, 3-3 महीना लगा देता है जातीय आवासीय डिलीवर करने के लिए, सिर्फ पैसे के लिए। और नहीं तो जो पैसा देता है, जो पैसा उसका तुरंत हो जाता है काम। यही कारण से तो सरकार आपके जो यही कहना
चाहेंगे कि सरकार का जो योजना है इस तहत इसमें काम होगा कि फिर पहले वाला रवैया रहेगा, इसमें काम होगा कि नहीं, सारे दर्शकों को यही जानना है, यही कहना है। काम तो होना चाहिए इसमें तो स्टेप लेना चाहिए। इसमें काम इसलिए होना चाहिए क्योंकि जब सरकार आपके तो यहाँ पर प्रोग्राम हो रहा है तो सब तो जनता तो चाहेगी कि मेरा काम फर्स्ट हो। हम लोग जिस तरह से प्रोसेस में उस तरह होना चाहिए भाई। हाँ तो दोस्तों आप लोगों ने देखा यहाँ पे सरकार आपके द्वार में जो योजना लगा हुआ है, सरकार आपके द्वार ये पंचायत में जाके काम करेगा। अच्छा, आपको मान लीजिए उसका जातीय आवासीय नहीं कंप्लीट होता है तो फिर आपको कैसे कांटेक्ट करेगा, फिर ब्लॉक का चक्कर काटना पड़ेगा? नहीं, मेरा सेंटर यहीं पर है, पंचायत में मैं काम करता हूँ। अच्छा। मैं CSC सेंटर हूँ। CSC सेंटर जी। चलिए धन्यवाद। चलिए यहीं पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप जिन लाभुकों का जातीय आवासीय आय के लिए अप्लाई किए हैं और अगर नहीं बना है तो पंचायत भवन के अंदर ही कांटेक्ट कर सकते हैं इनसे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम चंदन कुमार महतो है। चंदन कुमार महतो से कांटेक्ट कर सकते हैं और इसका जातीय आवासीय आय अप्लाई कीजिए। पहले की तरह आपको नहीं जूझना पड़ेगा जिस तरह जूझते थे, और यहाँ पे आसानी से जातीय आवासीय आय बनेगा। और धन्यवाद दोस्तों।